एक इंसान होकर भी हम इंसान के अंदर की बातें, मन की बातें कभी समझ नहीं पाते। वहीं पर एक जानवर जो कि बेज़ुबान जानवर है ना, कुत्ता, बिल्ली, कौवा या फिर तोता, सारे के सारे जीव जंतु जो है ना, बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। आपको अगर याद होगा तो साइंस ने इस बात को प्रूफ किया है कि जब भी धरती पर भूकंप आता है और जहाँ पर आने वाला होता है, वहाँ से सभी के सभी जानवर पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि उनको पहले से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर जो है कुछ गलत होने वाला है, सही नहीं होने वाला। हम लोग यहाँ से जो है चल पड़ते हैं। और इंसानी प्रवृत्ति कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाती, इंसानी मन इसे कभी समझ नहीं पाता, इतना सेंस भी नहीं कर पाता। चलिए फिलहाल जो है इसी विषय पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे साथ बने रहिए। बात है उस कुत्ते की जो कि अपने मालिक के आने पर स्तब्ध होकर खड़ा रहता था और तब तक वहाँ से हिलता नहीं था जब तक उसका मालिक उसके सर पर अपना हाथ नहीं फेरता था। हाथ फेरना मतलब उसके सर पर अपना हाथ रखना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह कुत्ता अपने मालिक का साथी बनना चाहता था, उस मालिक के साथ रहना चाहता था, न कि उससे दूर रहना चाहता था। ठीक है, रोज़ वहाँ खड़ा इसलिए होता था ना कि वह अपने मालिक को बता पाए कि भाई मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। आप मेरा जो साथी संगत है ना, उसे स्वीकार कीजिए। जब भी ऐसा होता तो मालिक हर दिन की तरह उस दिन भी उसके सर पर अपना हाथ रखता है और कुत्ता जो है मालिक के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते हुए मालिक के सामने आकर, ठीक है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद जो है उछल कूद करता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह खेलता है जो कि नवजात हो या फिर 4-5 साल के उम्र के बच्चे। ठीक है, राह पर खेल रहे होते हैं ना घर में, वैसे ही। तो कुत्ता जो है बहुत वफादार है, हम सब भी जानते हैं। अगर जिन्होंने कुत्ते को पाला होगा, अपने साथ रखा होगा, है ना, जिनके घर में पालतू होंगे कुत्ते, उनको पता होगा कि जो कुत्ते हैं ना, वो बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, एनालाइज जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं इस बात को। चलिए एक दूसरा पक्ष जानते हैं। मैंने कहा कि मनुष्य होकर भी मनुष्य मनुष्य की मन की बातें कभी समझ नहीं पाता। ठीक है, तो क्या है कि उस सिचुएशन को याद कीजिए जब एक पिता अपने बच्चे को यह कह रहा होता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे यह नहीं हो सकता, तुमसे वह नहीं हो सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जो है ना नकारा हो, निकम्मे हो, ठीक है, निठल्ले हो, बस घर में बैठे रहते हो, खाते हो और नहाते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, तुम्हारा काम ही नहीं है। देखो तो उसका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, हर चीज़ देखो कितने अच्छे से संभाल चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहा है। और तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम कभी भी उसके जैसा नहीं बन पाते, तुम कभी भी उसके जैसा नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी उसके जैसा नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी उसका बराबरी नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी उसके बगल में खड़ा नहीं हो पाओगे, तुम उसके जैसा हो ही नहीं। बहुत सारी बातें करते हैं, पर क्या बच्चा सच में ऐसा ही होगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, इस बात पर माना जा सकता है कि भाई हर बच्चा अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग होता है, बिहेवियर अलग अलग है, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, लहजा अलग अलग होता है। पर हाँ, compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा परिणाम होने वाला, जो रिजल्ट आने वाला, वो बदलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, प्रतियोगिता जो है दोनों के बीच नहीं हो सकती, हो सकती है, पर हाँ, पिता कभी भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि भाई उसको विश्वास ही नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन हर घर में देखने को मिलता है, हर घर में जो है इस चीज़ को हम देख सकते हैं। और इस बात को मैं आपके सामने यही इसीलिए रख रहा हूँ ना, क्योंकि इंसान है ना, सचमुच इंसान की बातें अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता। यहाँ तक कि अगर उसको बोल भी दो ना, ये तो मैंने बोला मन की बातें, ठीक है, पर बोलने के बाद भी इंसान अच्छी तरह समझ नहीं पाता। ठीक है, अच्छी तरह तो नहीं समझ पाता, ये बात तो गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर वह काम कर रहा होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आना हो, चाहे दोस्तों से मिलना हो, बातचीत करना हो, खेलना हो, कूदना हो, या कोई काम करना हो, हर काम वो कर रहा होता है। परंतु फिर भी पिता उसको कह रहा होता है कि भाई
तुम उसके जैसा नहीं बन सकते। ये बात तो सच है कि मैं उसके जैसा नहीं बन सकता, वह बच्चा उसके जैसा नहीं बन सकता, पर क्या उससे आगे नहीं बढ़ सकता? क्या उस स्तर पे नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत अच्छा नहीं होगा, पर क्या जस्ट उसके नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है ना, हो सकता है। पर पिता इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं है। अगर बात बेटी पर आती है, ठीक है, बात अगर बेटी पर आती है तो बेटी से भी उतनी बड़ी उम्मीद की नहीं जाती कभी भी। ठीक है, क्यों भाई? पहले ही दिन से यह सभी के सामने होता है बात कि भाई तुम इस घर की तो हो, पर इस घर में रहने वाली नहीं हो, तुम तो किसी और घर में चली जाओगी। तो वहाँ तो कोई उम्मीद भी नहीं होता है, जबकि उम्मीद होना चाहिए आज के समय में। ठीक है, हमें उस बात को भी समझना चाहिए, उस मन के बात को भी समझना चाहिए जो कि स्त्री का है। ठीक है, जो कि महिला वर्ग का मन जो है, उस बात को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। क्योंकि ठीक है भाई, एक घर से दूसरे घर में जाना है, पर क्या बचपन से ही इस बात को उसके दिमाग में फीड कर देना है, डाल देना है, हाँ, कि इस घर से कट छट के वो रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, इस बात को भी लोग कह रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो घर की बड़ी महिलाएं हैं वो अपने बच्चियों को, ठीक है, कह रहे होते हैं कि तुम जब यहाँ से वहाँ जाओगी ना तो तुम्हारा जो नखरा है वही झेलेगा, हम थोड़ी झेलेंगे। ठीक है, तो ये बात भी जो है सभी के सामने आती है, और हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ से झेल रहे होते हैं, इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। आते हैं फिर उस बात पे कि जानवर जो है ना, जानवर, बेजुबान जो जानवर हैं, वो हर तरीके से हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि तोता, ठीक है, तोता, तो तोता क्या है भाई? तो तोता को हम सब देखते हैं कि पिंजरे में वो बंद है और वो इंसानी भाषा बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? सिखाने पर बोल रहा है। तो अगर हमारी बातों को वो सुन ही नहीं पा रहा, क्योंकि कान तो दिखता नहीं उसका, तो एनालाइज करता होगा, हमारी बातों को देखता होगा, हमारे जो मुंह का जो आवरण है ना, मुंह जिस तरीके से हम चला रहे होते हैं वो देखते हुए वो बोलता है, और सेम टू सेम जो है आवाज़ बाहर आता है, सेम टू सेम जो शब्द है वो भी बाहर आता है ना। उसकी कोशिश भी बहुत अच्छा होती है और रंग लाती है एक्चुअली। ठीक है, तोता वह सारी की सारी बातें बोल पाता है जो हम इंसानी भाषा में प्रयोग करते हैं। मतलब क्या कि जानवर होकर भी, पंछी होकर भी जो है वो सभी की सभी बातें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझता है, और उसकी यह कोशिश होती है कि वह हमारी बातों को सिर्फ सुने ही नहीं, बोले। परंतु वहीं जो कुत्ता है वो हमारी बातें सुनता है, वैसी हरकतें करता है और उसी के आगे बढ़ जाता है, उसी के साथ बढ़ता है, उसी के आगे बढ़ता है, उसी के साथ बढ़ता है। आगे बढ़ने का कहना का मतलब मेरा यह है कि हमारे साथ साथ चलता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे कहे अनुसार वो काम भी करता है। ठीक है, हमारे कहे अनुसार वो काम भी करता है, और जो उसकी खासियत है उस खासियत के हिसाब से भी वो काम करता है। ठीक है, अब अलग अलग ब्रीड के कुत्ते होते हैं ना, जिनका अलग अलग काम है। ठीक है, अब जो आवारा कुत्ते हैं वो तो आवारा है ही, बात की बात। पर हाँ, कुछ ऐसे कुत्ते जो कि, जैसे कि मैं अगर नाम लूँ तो जो फौजी कैटेगरी में जो कुत्ते आते हैं वो तो हर तरीके से परिपूर्ण होते हैं ना, वो हर तरीके से काम कर पाते हैं ना, क्योंकि वो ऑफिसर हैं। ठीक है, ऑफिसर, उनको भी रैंक दिया जाता है कि तुम ऑफिसर हो। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं गौरैया की बात करता हूँ। ठीक है, एक आम पंछी जो कि हर के घर में देखने को मिलता है, हर एक के घर में वो दिख जाता है कहीं ना कहीं छोटे से रूप में। ठीक है, तो क्या है, गौरैया पक्षी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमारे घर में क्या हुआ था ना कि गौरैया पंछी का एक जो होता है ना, घर बनता है कभी कभी नया। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो घर बनता है नया नया, तो ऊपर में वेंटिलेटर छोड़ा जाता है ना, और कभी कभी वेंटिलेटर के साथ साथ जो है ना कुछ छोटे बड़े छेद को छोड़ दिया जाता है कि बाद में जब इसमें कोई चीज़, जैसे कोई फ़ैन लगवाएंगे या फिर कोई इक्विपमेंट उसमें सेट करवाएंगे ना, तो उस छेद का इस्तेमाल करेंगे उसको सेट करने में। ठीक है, उसको जाम करने में। तो मैंने देखा कि उस वेंटिलेटर के बगल में जो हमने छोटा सा छेद छोड़ा था, उस छेद में क्या है ना, बहुत, मतलब उसमें गोबर और छोटे बड़े तिनके, ठीक है, घास फूस पतई और कुछ रुआ, ठीक है, उनसे एक बहुत ही सुंदर सा घोंसला बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि उस दिन हमारा घर में काम चल रहा था तो हम लोग के पास सीढ़ी था, हम लोग चढ़ पड़े, देखे तो उसमें सुंदर सुंदर जो है 4-5 अंडे रखे हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दूर से ही गौरैया पंछी ने इस बात को, इस चीज़ को देख लिया, इस पूरे के पूरे समय को, इस पूरे पूरे वाक्य को देख लिया, और देखने के बाद उसने शायद जो डिसीजन लिया। पर हाँ, बाद में हमें जो है वो अंडे जो है फूटे हुए दिखते हैं, वो अंडे जो है टूटे हुए दिखते हैं ज़मीन पर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि गौरैया पंछी भले ही हमारे पर्यावरण में रहती ज़रूर है, पर वह कभी भी पराया ना, किसी दूसरे का टच जो है ना, एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे वो
अपना खुद का बच्चा या खुद का अंडा ही क्यों ना हो, ठीक है। वो सारे के सारे अंडे जो फूटे हुए थे, घोंसला सही था। हमें लगा कि भाई अंडा इसलिए फूट गया ना क्योंकि कोई बड़ी पंछी ना तोड़ के चली गई, पर घोंसला सही था। उसमें हमने दूर से देखा तो उसमें जो गौरैया पंछी थी वो भी थे, ठीक है। जो गौरैया पंछी, जो गौरैया दंपत्ति हैं वो भी थे उसमें। पर क्या है भाई कि पूरा का पूरा जो अंडा है टूटा फूटा पड़ा था ज़मीन पर। तो हमें यह बात पहली बार पता चली कि गौरैया पंछी जो है ना, वो कभी भी किसी भी इंसानी चीज़ को पसंद नहीं करती। जो इंसान के द्वारा टच किया हुआ है या इंसान के द्वारा बनाया गया उसको कभी पसंद नहीं करती। वो अलग थलग रहती है उस चीज़ से, वो कभी भी एक साथ नहीं रहती, ठीक है। इंसानी चीज़ और इंसान और गौरैया पंछी कभी नहीं, ठीक है। अगर आप उसको छू भी देते हो तो वो पूरे के पूरे ग्रुप से उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। हमने तोता के बारे में भी यही सोचा है कि अगर आप तोता को पिंजरे से बाहर छोड़ देते हो, ठीक है, इंसानी कैद में अगर तोता रहा है, ठीक है, अगर आप उसको छोड़ देते हो तोते को, तो ठीक है वो उड़ के तो चला जाएगा, पर वो कभी भी उस तोते के ग्रुप में नहीं जा पाएगा, वो अकेला रहेगा फिर, ठीक है। यहाँ पर तो गौरैया ने उस अंडे को ही तोड़ दिया, बात की बात, पर ऐसा होता है। हमने पहली बार इससे जाना था, घर परिवार से जाना था, किताबों से जाना था, अपने शिक्षक से जाना था, ठीक है। और एक और छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए क्या है कि छोटा सा जगह था, ठीक है। गौरैया पंछी ने जो घर बनाया छोटा सा जगह था, उसमें क्या क्या था भाई, छोटा तिनका, रुआ और क्या कहते हैं गोबर के टुकड़े, फिर हाँ सूखी जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो थी, और कुछ सीख सीख जो झाड़ू वाले सीख होते हैं ना, वो सीख की मैं बात कर रहा हूँ। तो झाड़ू का जो होता है सीख वो, ठीक है, बांस की छोटी मोटी ठुठनी कह लीजिए उसको। तो उन सब से बना हुआ था। जो सोचिए कि छोटी सी जगह में इतना अच्छा सा घोंसला बनाया जो कि इतनी तेज़ हवा के बावजूद वो टूटता नहीं है, ठीक है। बाहरी चीज़ों के बावजूद, बाहरी जो पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, उनके वजह से भी उसको कोई अफेक्ट नहीं होता ना उस घोंसले को। तो कितना अच्छा कारीगर है, मतलब कितना अच्छा आर्किटेक्ट है वो चिड़िया खुद, ठीक है, कितना अच्छा चीज़ वो बनाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगा कि बाद में जो है ना, क्योंकि मैंने बताया ना घर में काम लगा हुआ था, तो वो क्या है उसको सेट भी करना था, उस वेंटिलेटर को बंद करना था, ठीक है। तो उस वेंटिलेटर को बंद करने के लिए उस छोटे से छेद को बंद किया गया, ठीक है, मतलब घोंसला को हटा दिया गया उस दिन, ठीक है। हटाएगा तो घोंसला को हटा के छत पर हमने ऊपर रख दिया। पर हमने देखा कि गौरैया पंछी उस छत पे जो घोंसला है जो हमने रखा उसका घोंसला, उसमें वो नहीं रहती। जैसा कि मैंने कहा कि भाई टच किया हुआ चीज़, इंसानी टच जो है ना वो कभी पसंद नहीं करती, ठीक है। अगर इंसान उसे छू दे तो वो पसंद नहीं करती। तो हमने तो घोंसला ही छू दिया, ऊपर रख दिया, उसमें कोई पंछी नहीं रहती। परंतु हमने बाद में देखा कि वो जो छोटा सा छेद जिससे हमने बाद में भरा था, वो क्या है ना बगल से टूटा फूटा नज़र आ रहा था, बहुत छोटा सा था। मतलब कि मुश्किल से शायद उसमें एक गौरैया पंछी जाकर रह पाए। परंतु फिर भी पता नहीं उसमें किस तरीके से उसने बनाया, ठीक है, अपना फिर से घोंसला बनाया। और बनाने के बाद उसमें दोनों ही लोग रह रहे थे, ठीक है, दोनों पंछी जो गौरैया थे वो दोनों रह रहे थे। और किस तरीके से रह रहे थे, क्या कर रहे थे, पता नहीं, ठीक है। मैंने बनाया तो बहुत अच्छा ही बनाया, ठीक है, क्योंकि छोटा, पहले तो बड़ा छेद था तो बड़ा घोंसला बनाया, दोनों रह रहे थे। पर अभी इस बार क्या, तो बहुत छोटा छेद था उसमें। मैंने मुझे लगता था कि मुश्किल से जो है एक गौरैया पंछी उसमें जाकर रह पाएगा, परंतु फिलहाल वहाँ पे घोंसला भी बन गया, दोनों गौरैया पंछी रह भी रहे थे, ठीक है। और बाहर से कवर भी आ गया उसके बाद ना, उसने घोंसला ही इस तरीके से बनाया कि कवर ना, एक पूरा का पूरा सील पैक ऐसा लगता था वो। तो फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि देखिए बाहरी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ही हैं। हमें उसे किसी भी प्रकार से गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम इंसान होकर इंसान की बातों को समझ नहीं पाते। मन की बातें तो खैर समझ पाएंगे, ठीक है, उसको तो समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी। पर जितना जानते हैं, जितना पहचानते हैं, कम से कम अपने फैमिली के बारे में तो जान पाएंगे। मन की बातें तो उस समय भी नहीं जान पाएंगे, पर फैमिली की बातें तो जानेंगे। उसको मिलजुल कर रहिए, उसके साथ मिलकर रहिए, ठीक है, उसको जोड़ कर रखिए, ठीक है। क्योंकि पंछियों की यह आदत होती है कि भाई बाहरी टच जो है वो पसंद नहीं करती, परंतु इंसानी प्रवृत्ति तो यह नहीं है, ठीक है। तो आप सभी के साथ मिलकर रहिए, जुड़ कर रहिए। हाँ ठीक है, कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पंछियों के मुकाबले में सेंसिटिव नहीं हैं, ठीक है। हम शायद बहुत सारी चीज़ें जानते भी नहीं हैं, ठीक है। हम किसी एक चीज़ में माहिर नहीं हैं, पर
जानवरों की जब जानवर से हम जब अपने आप को compete करते हैं तो हम किसी एक चीज़ में माहिर तो नहीं है, पर हाँ बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि बन ही नहीं सकते। तो फिलहाल जो है ध्यान दीजिए इस बात पे। हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक कमेंट शेयर फॉलो, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, अपना समय दीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि व्यूज़ बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स जो है नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा इस बात पर। मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।